जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 90 बेताल वंश वर्णम। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ जनों, अब आप सब बेताल की उन संतानों के विषय में सुनो जिन्हें सुनकर मनुष्य उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दक्ष प्रजापति की सुरभि नामक की एक कन्या थी जो महाभागा, गोवों की माता तथा समस्त लोगों का उपकार करने वाली थी। उसकी प्रजापति कश्यप से रोहिणी नाम की मनुष्यों की सब प्रकार की सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली एक श्वेत पुत्री उत्पन्न हुई। उसमें अति तपस्वी शुनाशेप मुनि से सभी लक्षणों से युक्त, श्वेत बादलों के समान आभा वाली, चारों पैरों के रूप में चारों वेदों को धारण करने तथा अपने चारों स्तनों से धर्म अर्थ काम प्रवस्त्र करने वाली कामधेनु नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस कामधेनु नाम की महान सती ने समय आने पर स्वर्णमय शरीर से युक्त हो सुंदर स्वच्छ युवावस्था को प्राप्त किया। एक समय जब वह सुंदर रूप वाली, सुंदर लक्षणों से युक्त कामधेनु मरु पृष्ठ पर चर रही थी, उस समय बेताल ने उसे देखा और वह कामासक्त हो गया। उस बेताल को कामुक जानकर कामधेनु ने स्वयं शिव के उस पुत्र के साथ पशु धर्म से संपर्क किया। शंकर के उस पुत्र ने भी उसके साथ परम प्रसन्नता को प्राप्त किया तथा वह कामधेनु भी उसके संपर्क से परम प्रसन्नता को प्राप्त कर अत्यंत हर्षित हुई। तब उन दोनों के सुरति में प्रवृत्त होने से उस कामधेनु को गर्भ रह गया और उसने समय आने पर एक महान वृषभ को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात शीघ्र ही एक वह महान वृषभ हो गया जो महान काकुंद और सुंदर सींग से युक्त था। हे द्विजों, चंचल दोनों कानों को उठाकर अपनी बाल वाली लंबी पूंछ, अपने काकुंद सींग और दोनों कानों से युक्त हो चलते हुए श्वेत बादलों की भांति वह देवताओं द्वारा श्रृंगों से युक्त श्वेत पर्वत की भांति देखा गया, जिससे बेताल ने उसका नाम श्रृंग रखा। वह श्रृंग ज्ञानवान था। उसने ईश्वर शिव की आराधना की। वे भगवान शिव भी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उसे अभीष्ट वरदान दिए। उस वृषभ को देव शरीर प्रदान कर उन्होंने उसे सुंदर, दीर्घायु, बलवान, पृथ्वी को धारण करने में समर्थ बनाकर उसे ही अपना वाहन बना लिया। वह महान तेजस्वी श्रृंग नामक वृषभ महात्मा शंकर का शिखर होकर प्रभु शिव की ध्वजा में विराजमान हुआ, इसलिए भगवान शिव ने भी उसे श्रृंग नाम से प्रसिद्धि दी। वह श्रृंग अधिकतर महादेव शिव के ध्यान में ही निमग्न रहता था, किंतु कभी कभी वरुण के घर जाकर सुरभि की जो रूप और यौवन से संपन्न कन्याएं थीं उनके साथ सुरती भाव से रमण किया करता था। हे ब्राह्मणों, वरुण के घर से में सभी लक्षणों से युक्त बहुत सी गायें निरंतर निवास करती हैं। उनमें उसकी बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई। उनकी संतानों और संतानों की संतानों से यह संसार व्याप्त है तथा उन्हीं के कारण यज्ञ भी संपादित होते हैं। हे उत्तम द्विजों, घी से देवता संतुष्ट होते हैं, घी में ही यज्ञ प्रतिष्ठित हैं। यह समस्त स्थावर और जगम संसार यज्ञ के ही अधीन है। उस यज्ञ का आधार घी गायों के अधीन है, इसलिए सब कुछ गायों में ही स्थित है। अतएव सकल विश्व ही गायों के अधीन है। हे इंद्र के समान श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे गायें बेताल का वंशज है तथा सदैव सबको प्रिय है। जो महात्मा बेताल के वंश में जन्म लेने वालों के इस वृत्तांत को नित्य सुनता है वह सुखी और बलवान होता है। उसकी ना तो गौवें कभी नष्ट होती हैं और ना उसका वैभव भी नष्ट होता है। उसे कभी भूत पिशाच आदि भी नहीं दिखते, स्वयं बेताल उसकी रक्षा करते हैं। हे ब्राह्मणों, यह मेरे द्वारा तुम लोगों को कहा गया कि किस प्रकार से बेताल और भैरव ने अपने पुत्रों को जन्म दिया, इस संबंध में तुम्हारे संशय को भी नष्ट कर दिया गया है। जिस प्रकार कालिका देवी ने भगवान शंकर को मोहित किया, जैसे वे उत्पन्न हुई, जैसे उन्होंने शिव के शरीरार्ध को प्राप्त किया, वह सब भी तुम लोगों से कहा गया है। कालिकाए नमस्तुभ्यम, कालिका देवी को नमस्कार है। ऐसा जो स्वयं कहता है उसके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है तथा अर्थ, धर्म व काम का त्रिवर्ग सदैव उसके वश में रहता है। महामत्ते कथन,
यह कालिका नामक अत्यंत पवित्र पुराण, जो मंत्रों और यंत्रों से युक्त शुद्ध ज्ञान प्रदान करने एवं कामनाओं को देने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, आप लोगों से कहा गया। हे द्विजों, यह लोक तथा वेदों में अत्यंत गोपनीय है तथा देवता, गंधर्व, सिद्ध आदि श्रेष्ठ जन भी सदैव इसके श्रवण की ललक रखते हैं। यह कालिका नामक उत्तम अमृततुल्य पुराण मुझ में महात्मा विशिष्ट द्वारा पढ़ा और सुना गया। हे महर्षियों, उस विशिष्ट मुनि द्वारा यह सब देवताओं के निवास काम रूप में छिपा दिया गया था। इस समय उसी को प्रकट करके मैंने आप सबसे कहा है। आप लोगों द्वारा भी इस गोपनीय पुराण को संसार में सर्वदा किसी शठ चंचल चित्त नास्तिक, जिसने अपने आप को ना जीता किया यानी नियंत्रण किया हो, जो श्रद्धा भक्ति से हीन हो, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं दिया जाना चाहिए। इस कालिका नामक पुराण को जो बार बार भी पढ़ता है, वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर मरने पर अमृत यानी देव तत्व को प्राप्त करता है। हे द्विजों, जिसके घर में यह उत्तम पुराण सदैव लिखित रूप में स्थित रहता है, उसे कोई विघ्न नहीं होते। हे श्रेष्ठ द्विजों, जो इस सर्वश्रेष्ठ गोपनीय तंत्र को प्रतिदिन पढ़ता है, मानो उसके द्वारा सभी वेदों का अध्ययन कर लिया गया हो। उससे अधिक अन्य कृत कृत्य नहीं होता है और विलक्षण बुद्धिमान वह संसार में बलवान, सुखी तथा दीर्घायु भी होता है। जो ईश्वर लोक को सदैव धारण करता है, जो पालन करता है, जो अंत में नाश करने वाला है, यह समस्त जगत जो ब्रह्म या अब्रह्म रूप में जिसका रूप है, उस परमात्मा को नमस्कार है। जो प्रधान पुरुष है, जिसका प्रपंच योगियों के हृदय में स्थित रहता है, जो प्राणों के अधिपति हैं, वे विष्णु आप लोगों पर प्रसन्न हो, कल्याणकारी हों। जो सबके हेतु उग्र पुराण पुरुष, सनातन, निरंतर, स्थायी यानी अविनाशी, सबके स्वामी, सर्वश्रेष्ठ, पुराणों के कर्ता तथा वेद पुराणों द्वारा जानने योग्य हैं। पुराण की समाप्ति पर मैं उनकी स्तुति करता हूँ, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से जो समस्त जगत को अपने में धारण करती है, जो लक्ष्मी रूप से मधु नामक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी मोहने वाली है, जो शिवा यानी काली के स्वरूप में शिव के साथ रमण करती है, वे माया यानी योग माया आप सबको वैभव एवं शुभ प्रदान करें। श्री कालिका पुराण में बेताल वंश वर्णन नामक 90वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल्याणी हिंदी टीका सहित यह कालिका पुराण संपूर्ण हुआ। कालिकायै नमस्तुभ्यं। ओम क्रीं कालिकायै नमः।